तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक मलयालम लैंग्वेज वाली नियो नोवार साइकोलॉजिकल सुपर नेचुरल हॉरर मूवी को, जिसका नाम है रोरसैश या फिर रोरसाश, जिसको साइकोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है। अब देखो, ऐसा एक टेस्ट रियल में भी होता है एंड आई एम श्योर कि आपने वॉचमैन सीरीज अगर देखी होगी तो उसके अंदर भी इसका कॉन्सेप्ट है। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो और ये मूवी बहुत ही बेहतरीन है। मतलब आपने ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा। लोग डीमंस को समन करते हैं या फिर लोगों की बलि चढ़ाते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है। लोग डीमन से बदला लेते हैं, इंसानों से बदला लेते हैं, लेकिन जब क्या हो किसी की स्पिरिट से आप बदला लोगे तो इसी के ऊपर ये मूवी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एंड तक जरूर देखना। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी को डायरेक्ट किया है निसम बशीर ने। और हाल ही में मैंने काफी इंटरेस्टिंग तमिल, कन्नड़ और बहुत सारी मूवीज को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं ल्यूक एंथनी नाम के एक आदमी को, जो कि एक रात एक गांव के पुलिस स्टेशन में आता है और बताता है कि वो गांव से होते हुए हिल्स की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और जब उसको होश में आया तो उसने देखा कि उसकी वाइफ सोफी कार में नहीं है। पुलिस उसकी रिपोर्ट लिख लेती है और उसके साथ जंगल में सोफी को ढूंढने चली जाती है, जिसमें कुछ गाँव वाले भी उसके साथ होते हैं, लेकिन उन्हें सोफी कहीं नहीं मिलती। सबका ये मानना था कि इस जंगल में काफी जंगली जानवर हैं, तो हो सकता है कि किसी एनिमल ने ही सोफी को खा लिया होगा और शायद वो जिंदा नहीं है और उनके ढूंढने से अब कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और एक एक करके पुलिस वाले और गांव वाले कम होते जाते हैं और फाइनली सर्चिंग रोक दी जाती है और इस केस को भी रोक दिया जाता है। लोग को ये लग रहा था कि वो सोफी को खुद ही ढूंढ लेगा और वो उसको ढूंढना चालू कर देता है। खैर अब 2-3 महीने बीत जाते हैं और वो सब जगह पर घूम घूम कर सोफी को ढूंढने लगता है और पुलिस उससे इस सर्चिंग को बंद करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे पुलिस की इमेज खराब हो सकती थी कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है। लेकिन वो नहीं मानता और अपनी सर्च जारी रखता है और उसका थोड़ा बहुत साथ इस छानबीन में बालन नाम का गांव का ही एक आदमी दे रहा था। अब एक दिन वो लोग जंगल में कहीं बैठे हुए थे जहां पर बालन ड्रिंक कर रहा होता है और वो ल्यूक को भी ऑफर करता है, लेकिन वो लेने से मना कर देता है, वो भी ये कहते हुए कि अगर उसने ड्रिंक करी और नशे में आ गया तब सोफी हेल्प के लिए उसके पास में आएगी और वो हेल्प नहीं कर पाया, इस डर से वो ड्रिंक नहीं करेगा। और ऐसा ही एक हादसा पहले हो चुका है। अब तभी वहां पर पुलिस आती है और उन दोनों को पकड़कर थाने में ले जाती है और एक रात वहीं रखती है। अगले दिन बालन का दामाद शशांक उनको वहां से पिक करता है और बालन उसे अपने बेटे दिलीप के घर पर ले जाता है, जिसकी एक्सीडेंट में कुछ टाइम पहले डेथ हो गई थी और वो दुबई में काम करता था, जहां से वापस आकर उसने ये घर बनाना शुरू किया था और एक फैक्ट्री भी शुरू करी थी। लेकिन कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट में वो इस दुनिया में नहीं रहा और ये घर अधूरा रह गया। खैर अब बालन आगे ये कहता है कि ये घर लोग जितने पैसे में चाहे उतने पैसों में खरीद सकता है, जिस पर वो एग्री हो जाता है। उसे गांव में रुकने की जगह चाहिए थी। अब शशांक बालन से बोलता है कि वो ये घर ऐसे नहीं बेच सकते, उसे अपनी फैमिली से पूछना चाहिए, जिस पर वो कहता है कि उसे किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है और उसने सबका बंटवारा अच्छे से किया है। खैर अब अगले सीन में ल्यूक शशांक के साथ बैठा हुआ था, जहां पर वो उसको बताता है कि दिलीप ने ये घर बड़े प्यार से बनाया था और बालन उसे ऐसे बेचना चाहते हैं, इससे उसकी आत्मा को अच्छा नहीं लगेगा। और गांव के लोगों को दिलीप उसकी डेथ के बाद कई बार गांव में दिखा भी है। इवन उस घर से भी अजीब आवाजें आती थी और कहीं ना कहीं वो घर हॉन्टेड है, जिसको सुनकर लोग हंसने लगता है, जो कि बहुत ही वियर्ड था। खैर अब वो इस घर के बदले 45 लाख रुपए दे देता है और घर के डॉक्यूमेंट्स को ले लेता है। अब बालन इन पैसों को पाकर बहुत खुश था और वो अपने घर से अपना सामान और पैसे लेकर निकल जाता है, ये सोचते हुए कि वो दोबारा इस घर में कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको खुशी नहीं मिलती। और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आराम से रहेगा, यानी कि अपनी सेकंड फैमिली के साथ में, और वो भी यहाँ पर अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था और पैसे उसे अपनी लवर के पास रहने के लिए चाहिए थे। खैर अब वो उसके पास रहने के लिए पैसे लेकर निकल जाता है और इतने पैसों में वो अपनी लाइफ आराम से जी सकता था। अब इधर ल्यूक दिलीप के घर के अंदर आ जाता है और अपने हिसाब से थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स करता है और वहीं पर रहने लगता है और हम उसको एक अजीब सा मास्क लगाए हुए भी देख पाते हैं और ये वॉचमैन सीरीज की थोड़ी बहुत याद दिलाता है, जहाँ पर इसी रॉरशाक का कॉन्सेप्ट है।
इनफैक्ट ऐसा तो एक एक्सपेरिमेंट भी होता है जो कि साइकोलॉजी वगैरह के लिए यूज किया जाता है। और हाँ, इस मास्क के बारे में हम मूवी के एंड में जान पाएंगे। खैर, अब वहीं दूसरी तरफ बालन की वाइफ और उसका बेटा अनिल पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जाते हैं, जबकि वो मिसिंग थोड़ी था, वो तो पैसे लेकर भाग गया था। खैर, अब इस केस को रजिस्टर करता है एक पुलिस ऑफिसर अशरफ और बालन को ढूंढने लगता है। अब वो उसके लवर यानी कि गर्लफ्रेंड के घर को भी चेक करता है, जहां पर ना तो वो था ना ही पैसे। और कुछ वक्त के बाद उसे बालन की लाश जंगल के अंदर ही पड़ी हुई मिलती है, लेकिन वो पैसे कहीं भी नहीं मिलते। अब उसकी लाश को घर लाया जाता है और उसका फ्यूनरल होता है, और इस फ्यूनरल के अंदर ल्यूक भी आता है। वहीं हम कुछ एक सीन्स के अंदर दिलीप की वाइफ सुजाता को देखते हैं, जो कि उसकी कंपनी को उसकी डेथ के बाद से ही संभाल रही थी, यानी कि दिलीप की डेथ के बाद में। हालांकि यहाँ पर चीजें कुछ ठीक नहीं थी और काम भी वहाँ पर सही नहीं चल रहा था। खैर, अब फ्यूनरल के अंदर ल्यूक भी था और सुजाता उसे देखकर अपने फ्रेंड और अपने एक्स बॉयफ्रेंड सतीश से उसके बारे में बात करती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है और उसका यहाँ पर क्या काम। अब तभी हम ल्यूक को देखते हैं दिलीप के घर के अंदर, जहाँ पर उसे एक मास्क पर्सन की स्पिरिट दिखती है, जिसका वो पीछा करने की कोशिश करता है। और उसकी वाइफ सोफी के हाथ को हम उसे शांत करते हुए भी देख पाते हैं। अब अगले सीन में ल्यूक घर पर एक वॉल तोड़ रहा होता है और अगले ही सीन में हम उसके सामने सोफी की बॉडी को पड़ा हुआ देख पाते हैं। और यहाँ पर ढेर सारा कंफ्यूजन अब शुरू हो चुका है कि वो मास्क पर्सन की स्पिरिट कौन थी, सोफी मर गई या फिर क्या हुआ उसके साथ, या फिर उसको ल्यूक ने मारा है। तो इन सभी सवालों का जवाब हमको अंत आते आते मिलेगा। खैर, अगले सीन में हम देखते हैं गाँव की ही एक लड़की अम्मू को, जो कि सतीश की दोस्त भी है, और वो ल्यूक के पास आई हुई थी और उसके साथ इंटीमेट भी होती है पैसों के लिए। लेकिन ल्यूक तभी कोई आवाज सुनता है और परेशान हो जाता है और उसे आज वहां पर रुकने का बोलता है। और सतीश भी इस घर तक आया था ताकि वो उस पर नजर रख पाए, जो कि कुछ ही देर के बाद में घर चला जाता है। अब अगले दिन वो अम्मू से उसके बारे में ही बात करता है। साथ ही साथ पुलिस वाले भी आपस में बात करते हैं कि कोई आदमी जिसे कहीं पर जाना था वो नेपाल से होते हुए इस गाँव के अंदर आया और बस गया, जो कि अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है। लेकिन उसकी वाइफ को गाँव में और किसी ने नहीं देखा। उसका कोई रिलेटिव है भी या फिर नहीं, या फिर वो अकेला है, और उसका यहाँ आने का मकसद क्या है। और यही बात सतीश भी अम्मू से बोलता है कि ल्यूक किसी साजिश के तहत यहाँ पर आया है। तो भाई देखो, मैं तो जानता हूँ कि ल्यूक यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन अगर सारे असली पत्ते मैं अभी खोल दूंगा तो आप एक्सप्लेनेशन को आगे थोड़ी देखोगे। तो इसके लिए सस्पेंस तो बरकरार रखना ही पड़ेगा और आपको एंड तक देखना भी पड़ेगा। खैर, उसके बाद में ल्यूक शशांक से मिलने जाता है और बोलता है कि कैसे कोई बालन को मार सकता है, और उसे दुख है कि वो पैसे उसकी फैमिली के काम भी नहीं आ पाए। लेकिन अब वो दोनों मिलकर किलर को ढूंढेंगे और वो पैसे वो शशांक को ही दे देगा, क्योंकि वो बड़ा है, दामाद है। जिस पर वो कहता है कि उसे वो पैसे नहीं चाहिए और वो ऐसे ही अच्छा है। और ल्यूक वहां से चला जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में वो पैसे शशांक ने ही छुपा कर रखे हुए थे। खैर, अब रात को ल्यूक घर पर था कि तभी उसे घर के अंदर कुछ आवाज आती है और वो सब जगह चेक करने लगता है और हम सोफी की स्पिरिट को उसके आसपास देख पाते हैं। साथ ही साथ ये घर भी किसी और घर की तरह ही दिखता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ल्यूक के ओरिजिनल फैमिली हाउस की तरह। लेकिन ऐसा क्यों है, तो ये राज थोड़ी देर में खुलेगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शशांक के उस बाड़े के अंदर आग लग जाती है जहां पर उसने पैसे छुपाए थे, और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अब अगले दिन अनिल उससे मिलने आता है और पैसों के बारे में पूछकर परेशान हो जाता है। और हमको अब एक सच पता चलता है कि उस दिन जब बालन पैसे लेकर जा रहा था, तब अनिल उसके पीछे था और उसे रोक रहा था पैसे लेने के लिए। लेकिन उनका झगड़ा हो जाता है, जिसके अंदर वो उसको जान से मार देता है और पैसे लाकर शशांक को छुपाने के लिए दे देता है, यानी कि ये दोनों ही मिले हुए थे। उधर पुलिस भी बालन की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और सबसे पूछताछ भी करती है, जिनका प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि ल्यूक ही था। हालांकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब इधर शशांक और अनिल बात करते हैं कि वो आग ल्यूक नहीं लगाई होगी, क्योंकि वहां पर पैसे नहीं थे और पैसे उसने ही चुराए होंगे, जिन्हें उन्हें वापस लाना होगा। और वो उसके घर में चोरी करने घुस जाते हैं। अब हम एक साथ दो सीन्स को देखेंगे, जहां पर एक तो ये कि शशांक और अनिल उसके घर के अंदर घुसे हैं, वहीं दूसरा ये कि ल्यूक और सोफी जो कि दुबई में रहते थे, उनके घर में दो चोर घुसने आते हैं। और वहां ल्यूक एक चोर को तो पकड़कर मार देता है, लेकिन दूसरा चोर भागने की कोशिश करता है और सोफी पर अटैक करता है, जिससे कि वो घायल हो जाती है। और यहाँ पर पहली बार ल्यूक और उस चोर का फेस ऑफ होता है और इस चोर की स्पिरिट उसने बालन के घर में देखी थी। अब इधर दिलीप के घर के अंदर ल्यूक शशांक को मारने की कोशिश करता है,
है लेकिन वो बच जाता है और अनिल घर से भाग जाता है जिसका वो पीछा करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब अगले सीन में लूक ही उसको हॉस्पिटल में एडमिट करता है और लूक यहाँ किसी को इन दोनों के बारे में नहीं बताता कि वो उसके घर के अंदर आए थे। अनिल की मदर अब उससे बात करके बताती है कि 1 साल पहले जब से दिलीप इस दुनिया से गया है तब से ही अनिल परेशान रहता है और वो दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो सुजाता के बारे में भी लूक को बताती है और लूक शॉकिंगली सुजाता के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है, यानी कि दिलीप की वाइफ के साथ में। अब रात को हम उसे दिलीप की ग्रेव पर भी देखते हैं जिसको वो डिग कर रहा था। खैर उसके बाद में हम दिलीप की मदर को लूक के पास में आता हुआ देखते हैं जो कि उससे कुछ पैसे मांगने आई थी और वो कहती हैं कि दिलीप ने वो कंपनी उसके और सुजाता के नाम पे की है तो वो आधी कंपनी खरीद ले और वो वैसा ही करता है जिससे कि सुजाता खुश नहीं होती, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि सारे लॉसेस अकेले वो झेल नहीं सकती एंड यहाँ पर वो एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती थी। खैर अब एक सीन के अंदर लूक अम्मू को उसके घर से पिक करके कहीं ले जाने लगता है और वो कहती है कि उसने दिलीप का घर खरीदा, फिर कंपनी खरीदी और अब उसकी वाइफ ही बाकी है। वो उससे पूछती है कि क्या वो दिलीप को पहले से जानता था, लेकिन वो इसका जवाब नहीं देता। अब एक सीन में दिलीप के लिए श्राद्ध रखा जाता है और यहाँ पर लूक भी आया हुआ था जहाँ पर उसकी माँ उससे ये कहती है कि दिलीप भले ही मर गया है लेकिन उसके सभी चाहने वाले यहीं पर हैं तो उसकी आत्मा भी यहीं कहीं होगी, जिसको सुनकर लूक बोलता है कि हाँ जरूर होगी और हम सोफी की स्पिरिट को भी वहाँ पर देख पाते हैं जो कि उससे ये बोलती है कि वो उसकी बात ना सुने और दिलीप मारा जा चुका है। साथ ही साथ वो भी इस दुनिया में नहीं है, जा चुकी है, वो बस उसके ख्यालों में है और उसने उसको रोक कर रखा हुआ है। खैर अब कुछ दिन बीत जाते हैं और सतीश अम्मू से मिलने उसके घर आता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी और वो लूक को कन्फ्रंट करता है जो कि उसको क्लियरली कुछ भी नहीं बताता और वो उसे मारकर बेहोश भी करके वहीं छोड़ देता है। हालांकि कुछ ही देर के बाद में अम्मू का कॉल उसको आता है जो कि उससे ये बोलती है कि वो लूक को परेशान ना करे और वो कुछ जरूरी काम से गाँव आई है इसलिए ही वो बात नहीं कर पा रही थी। और सतीश को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने बेवजह ही लूक पर अटैक कर दिया था। हालांकि हम ये देख पाते हैं कि उन पैसों का बैग अम्मू के पास में था और वो गांव वगैरह छोड़कर कहीं दूर जाने के लिए निकल जाती है और ये बैग उसे लूक नहीं दिया होगा क्योंकि उसे पैसों से कोई भी मतलब नहीं था, वो यहाँ पर किसी खास मकसद से आया हुआ था। खैर अब वो घायल लूक को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाता है और दूसरी तरफ सभी को दिलीप की ग्रेव जो होती है वो खुदी हुई मिलती है और उसमें से उसकी खोपड़ी गायब थी। और यहाँ लूक सुजाता के करीब आने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसके साथ फ्लर्ट वगैरह कर रहा था। अब सुजाता उसे हॉस्पिटल से घर छोड़ती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है जिससे परेशान होकर वो वहां से चली जाती है और तभी कोई इनविजिबल फोर्स लूक को पीटने लगती है और अब वो हंसने लगता है और बोलता है कि फाइनली इतने दिनों बाद वो आ ही गया और यही उसका प्लान था, यानी कि यहाँ पर सुपर नेचुरल एंगल भी है। अब वो फोर्स उसको पीट कर चली जाती है और उसे हॉस्पिटल में फिर से एडमिट किया जाता है और हम इसी बीच लूक की बैक स्टोरी भी जान पाते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के थोड़े से असली पत्ते। हम ये देखते हैं कि उस दिन दुबई के अंदर सोफी की डेथ हो गई थी और उसी मास्क थीफ ने ही उसको मार दिया था, लेकिन जब पुलिस ने लूक से पूछताछ करी थी तब उसने ये बोला कि एक ही आदमी यहाँ पर आया था, जबकि हमने देखा था कि वहाँ पर 2 लोग थे। उसने ये कहा कि उसने उस आदमी को मार दिया था लेकिन चोरी भी हुई थी और चीजें यहाँ पर उतनी क्लियर नहीं हो पाती। साथ ही साथ सोफी की डेथ में भी सबको लूक के ऊपर ही शक था, यानी कि यहाँ पर दुबई वाला एंगल, इंडिया वाला एंगल, इस गाँव का एंगल काफी अजीब सा है और काफी उलझा हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, लूक को पता चल गया था कि सुजाता को दुख दर्द मिलने पर दिलीप की आत्मा को भी दुख दर्द मिलेगा और वो रिएक्ट करेगी। एज आखिरी सीन में उसने ही उसको पीटा था, यानी कि वहां पर वो इनविजिबल फोर्स जो थी ना वो कोई और नहीं बल्कि दिलीप की ही स्पिरिट थी। खैर अब वो सुजाता को किडनैप करने का प्लान करता है, साथ ही साथ वो यहाँ पर दिलीप की खोपड़ी जो उसने निकाल ली थी वो उसका मजाक उड़ाता है और उसने इसलिए ही वो खोपड़ी निकाली थी। अब सुजाता के हस्बैंड दिलीप के मरने के बाद में वो अपनी मदर के यहाँ पर आकर रहने लगी थी। खैर अब वो सुजाता के घर पर जाता है उसको किडनैप करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उसे उसकी मदर मिलती है और वो यहाँ पर एक नया प्लान बनाता है और सुजाता की मदर से सुजाता से शादी करने का ऑफर कर देता है, जिसको उसकी मदर मान भी लेती है और वो सुजाता को भी मना लेती है और दोनों की शादी हो जाती है, जिससे दिलीप की मदर यानी कि सुजाता की सासू माँ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी, एज उन्हें ये जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब लूक ने सुजाता से शादी सिर्फ दिलीप की आत्मा को तड़पाने के लिए करी थी, लेकिन ऐसा क्यों है इसका रीजन फिलहाल हमको नहीं पता। खैर अब वो सुजाता के साथ जैसा चाहे वैसा बिहेव करता, उसके आसपास ही रहता, घर पर, कंपनी में, हर जगह, और दिलीप की आत्मा को बार बार ललकारता रहता। अब एक दिन दिलीप की मदर और अनिल कुछ गुंडे और लॉयर के साथ कंपनी के अंदर आते हैं उस कंपनी को लेने, क्योंकि दिलीप ने अपनी वाइफ के नाम पर ये कंपनी करी थी और अब वो किसी और की वाइफ है। और यहाँ पर लूक भी था जो कि सिर्फ दिलीप का ही इंतजार कर रहा था, जो कि अब आएगा क्योंकि उसकी
पूरी फैमिली ही परेशान है, यानी कि उसकी स्पिरिट। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते और अब सामने आती है दिलीप की स्पिरिट और ये कोई और नहीं बल्कि वही मास्क्ड पर्सन है जो कि उस दिन दुबई के अंदर चोरी करने के इरादे से उस घर के अंदर घुसा था और सोफी को किसी और ने नहीं बल्कि इसने ही मार दिया था। लूक असल में अपनी वाइफ की डेथ का बदला लेने उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन एक्सीडेंट के अंदर उसकी डेथ हो गई थी और लूक का बदला अधूरा रह गया था। तो वो दिलीप की आत्मा को दूसरी दुनिया से यानी कि नर्क से इस दुनिया में खींच लेता है, उसकी फैमिली को तोड़कर, परेशान कर उसके प्यार के साथ खेलकर, इनफैक्ट उससे शादी करके उसके इतने करीब आ चुका है। और शुरू से लेकर अब तक गांव में आने से लेकर सुजाता से शादी तक सब कुछ लूक का ही प्लान था दिलीप की आत्मा को इस दुनिया तक लाने का, ताकि वो उससे सोफी की मौत का रिवेंज ले पाए। और जब वो गांव के अंदर आया था ना तो वो बिल्कुल अकेला था। जी हाँ, वहां पर तो सोफी दुबई के अंदर ही मारी गई थी और साथ ही साथ इस गांव के अंदर दिलीप का इतना वेल्दी होना, इतना पैसे वाला होना कुछ और नहीं बल्कि दुबई के अंदर ही इसके साथ चोरी किए हुए पैसे की वजह से था। यानी कि उसने लूक और सोफी के घर में चोरी करी थी और पैसे लेकर यहाँ पर भाग आया था और उसी चोरी के पैसे से उसने यहाँ पर घर, कंपनी सब कुछ बनाई थी। यानी कि ये पिछले 2 महीने से यहाँ पर रहकर खाली ड्रामा कर रहा था कि उसकी बीवी खो गई है, उसकी बीवी नहीं मिल रही है, जबकि असल में तो यहाँ पर वो किसी और से नहीं बल्कि दिलीप से ही बदला लेने आया था, बेसिकली उसकी स्पिरिट से। और आपको याद हुआ कि उसने एक चीज सुनी थी कि ये घर हॉन्टेड है और दिलीप की आत्मा यहाँ पर है, जिसके बाद में वो हंस रहा था। तो उसका हंसने का मतलब यही था कि अब उसकी स्पिरिट को वो परेशान करेगा क्योंकि उससे तो वो बदला ले नहीं सकता और स्पिरिट से बदला कैसे लिया जाएगा, उसके परिवार को दुख पहुंचाकर, और इसलिए ही वो ये सब कर रहा था। खैर अब यहाँ पर अनिल के लाए उन गुंडों और लॉयर को पीट कर लूक भगा देता है, जिसके रिप्लाई में वो लॉयर कंपनी सील करवा देता है। और यही तो लूक चाहता था कि कंपनी सील हो जाए और सुजाता परेशान हो, और वो परेशान तो होगी ही तो दिलीप भी परेशान होगा और तड़पेगा। और सुजाता यहाँ परेशान भी काफी ज्यादा हो जाती है क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट लड़की थी जिसे अब घर पर बैठने का लूक बोलता है और उसे परेशान करता है सिर्फ दिलीप को तड़पाने के लिए। और दिलीप की स्पिरिट वहां पर आती भी है जो कि फिलहाल कुछ नहीं कर पाती। अब हेड कांस्टेबल लूक से मिलने आता है और उसने लूक के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। वो उससे बोलता है कि दुबई में 2 साल पहले एक आदमी के घर चोरी हुई थी और उसी चोरी के दौरान उसकी वाइफ भी मारी गई थी, जो कि कोई और नहीं बल्कि सोफी थी। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लूक था, जिसने ये स्टेटमेंट दी थी कि सिर्फ एक ही आदमी उसके घर में घुसा था जिसे उसने सेल्फ डिफेंस में मार दिया। हालांकि वहां पर 2 लोग थे और दूसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि दिलीप था, जो कि 2 साल दुबई में रहा था और इतना सारा पैसा भी उसने कमा लिया। जाहिर सी बात है कि उसने चोरी ही करी होगी। अब वो लूक से ये बोलता है कि उसने प्लानिंग तो बहुत अच्छी करी थी लेकिन एक गलती कर दी कि दिलीप का जो दूसरा पार्टनर था जो कि चोरी करने आया था वो उसके घर पर गया था और उसके पेरेंट्स से अशरफ ने बात करी और उससे लूक का सारा खेल समझ में आ गया था, जिस पर वो कहता है कि दिलीप ने बहुत सारे पैसे चोरी करे थे और वो सिर्फ उन पैसों को वापस लेने आया है और उसे लगा कि सुजाता को पता होगा पैसों के बारे में, इसलिए उसने उससे शादी की है, लेकिन उसे नहीं पता था और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब अशरफ को पैसों का पता चल गया था कि वो बहुत सारे थे, तो वो दिलीप के घर जाता है, उसकी माँ से बात करता है कि वो पैसे मिल जाएं, नहीं तो वो सबके सामने दिलीप के क्राइम को रिवील कर देगा कि उसने दुबई में क्या किया था और सोफी को मारा था, जिससे उसकी इज्जत इस गांव के अंदर खत्म हो जाएगी क्योंकि गांव के अंदर उसकी बहुत ही ज्यादा इज्जत थी जो कि बिल्कुल खोखली थी और चोरी के पैसों के ऊपर और मर्डर के ऊपर बनी हुई थी। अब अनिल ये सब सुनकर गुस्सा करता है, लेकिन उसकी मदर प्यार से पानी लाकर अशरफ को देती है, लेकिन इस पानी के अंदर जहर मिला हुआ था और अपने बेटे की इज्जत बचाने के लिए उसने जहर देकर अशरफ को ही जान से मार दिया, जिसकी बॉडी को वो लोग घर के पीछे ही ठिकाने लगाने लगते हैं। इधर लूक सुजाता को टॉर्चर करना शुरू कर देता है दिलीप की स्पिरिट को परेशान करने के लिए, और जब वो वहां पर आता है तो वो उसे और टॉर्चर करता है, जिससे परेशान होकर सुजाता घर छोड़कर वहां से चली जाती है और सतीश उसको मिलता है, यानी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिसने अशरफ के लॉकर से वो केस फाइल चुरा ली थी, जिससे कि अब वो दिलीप से नफरत करने लगी थी और फैक्ट्री में भी वो आग लगा देती है, यानी कि उसको दिलीप के क्राइम के बारे में पता चल चुका था। खैर अब हम दिलीप की मदर को दिलीप के उस मरे हुए साथी के फादर से मिलते हुए देखते हैं, जो कि लूक से बदला लेने का प्लान करती है और उसके घर पर जाती है, जहां पर वो उसको सारे पैसे लौटाकर बोलती है कि दिलीप को भगवान ने सजा दे दी है और लूक उसका पीछा छोड़ दे, जिस पर वो कहता है कि उसका बदला अभी बाकी है और जब तक दिलीप किसी एक की भी याद में रहेगा, उसको चाहने वाले लोग उसको याद करेंगे या फिर सम्मान में उसको याद करेंगे, तो लूक नहीं रुकेगा, वो हर एक याद को, हर एक लिंक को मिटा देगा, जिस पर उसकी मदर दुखी होती है और दिलीप भी वहां पर आ
चुका था, यानी कि उसकी स्पिरिट। और अनिल और उसके लोग लूक पर अटैक करते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मारता है और फाइनली अनिल को भी जान से मार देता है और उसकी मदर वहां से भाग जाती है। अब अगले सीन में सुजाता पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट फाइल करती है कि दिलीप का मर्डर हुआ है, ऐसा उसको शक है और मारने वाला लूक है। साथ ही साथ सभी रिपोर्ट जो कि अशरफ ने तैयार करी थी वो भी उनको दे देती है। अब इधर शशांक जो होता है, यानी कि उनका दामाद जो था, वो अशरफ के मर्डर के बारे में पुलिस को सब कुछ सच बता देता है और दिलीप की मदर को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांव में सभी को दिलीप के क्राइम के बारे में भी पता चल गया था। अनिल अपने फादर बालन के मर्डर का दोषी था और उसकी माँ ने अशरफ को मारा था, तो उसकी पूरी फैमिली की, खास करके दिलीप की इज्जत जो थी वो मिट्टी में मिल जाती है और सुजाता भी दिलीप से नफरत करने लगी थी। बेसिकली जितने भी टाइज यहाँ पर उसकी स्पिरिट थे वो सब खत्म हो चुके थे, यानी कि अब सभी उसको हेट्रेड में याद रखेंगे, ना कि किसी इज्जत के तौर पर। अभी तक वो महान था लेकिन अब नहीं है। अब लूक का भी यहाँ पर काम खत्म हो ही गया था और फाइनली वो सरेंडर कर देता है। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर पाते हैं कि लूक थोड़ा सा साइको हो गया था अपनी बीवी के मौत के बाद में और उसको बदला लेने का मौका 2 साल बाद मिला। यानी कि दुबई में 2 लोग चोरी करने आए, एक ने सोफी को मार डाला जो कि कोई और नहीं बल्कि दिलीप था, तो उसके अंदर एक चोर को तो मार दिया था उसने, लेकिन बचा कौन? दिलीप, जो कि पैसे लेकर वहां से फरार हो गया था और गांव में अपनी प्रॉपर्टी बना ली, सुजाता से शादी कर ली और पूरे गांव में बहुत बढ़िया उसकी इज्जत थी और लूक को ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था। तो यहाँ पर वो फेक स्टोरी बनाता है, इस गांव के आसपास आता है, सबसे झूठ बोलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था जहाँ पर उसकी बीवी गायब है, लेकिन उसकी बीवी तो 2 साल पहले ही मारी जा चुकी थी। वो बेसिकली दिलीप से बदला लेने आया था, लेकिन जब उसको ये पता चला कि दिलीप ऑलरेडी मारा जा चुका है तो उसने उसकी स्पिरिट से बदला लेने का सोचा। अब दिलीप की स्पिरिट यहाँ पर कैसे आती? जब उसकी फैमिली के ऊपर टॉर्चर होता, और ठीक यहाँ पर लूक ने ऐसा ही किया। अब आपको मैंने कहा था कि इस मास्क को याद रखना, तो ये मास्क वही है जो कि दिलीप और उस चोर ने, यानी कि उसके साथी ने पहना हुआ था, इसलिए वो उसको याद आता था बार बार। लूक को सोफी की डेड बॉडी भी दिखाई दी थी, तो वो 2 साल पहले के ही दृश्य थे जो कि उसके सामने आ रहे थे। अब जब लूक सरेंडर कर देता है तो उसके बाद में हम ये देखते हैं कि दिलीप की मदर सीता ने खुद को ही मार लिया है और इसी के साथ में ये पूरा परिवार, उनका मान सम्मान, कंपनी, घर बार सब कुछ खत्म हो जाता है। और लूक यहाँ पर इसलिए ही आया था, मतलब जीते जी तो वो उससे बदला नहीं ले पाया, लेकिन उसने उसकी स्पिरिट से पूरा बदला लिया। खैर मूवी के एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि लूक जेल के अंदर होता है और हम किसी की स्पिरिट को उसके सामने आता हुआ देखते हैं और साथ ही साथ उसके पास में सोफी की स्पिरिट भी खड़ी हुई थी, जहां पर वो बैठा होता है और उसके सामने किसी और की स्पिरिट नहीं बल्कि दिलीप की ही स्पिरिट थी, जिससे वो ये बोलता है कि वेलकम बैक, और बूम। इसी के साथ में रोरशैश मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बेहतरीन न्यू साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी पसंद आई होगी। भैया मुझे तो ये मूवी बहुत बढ़िया लगी है। मैंने कितनी मूवी ऐसी देखी है जिसके अंदर लोगों से बदला लिया जाता है, लेकिन स्पिरिट से बदला लेना, उसको नर्क से खींच कर लाना, बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अब देखो एंडिंग सीन के अंदर यहाँ पर वो वेलकम बैक बोलता है, तो हो सकता है कि दिलीप यहाँ पर अब हेट्रेड से जुड़ गया होगा। अब उसकी स्पिरिट जो है ना वो इटर्निटी के लिए तड़पेगी, बार बार लोग उसको गाली देंगे, उससे नफरत करेंगे, उसकी बीवी उससे नफरत करेगी, तो शायद से इसलिए उसकी स्पिरिट अब हमेशा के लिए अर्थ पर ही रुकी रहेगी। और मुझे तो ये भी लगता है कि अभी लूक यहाँ पर रुकने नहीं वाला है, वो उसकी स्पिरिट को और टॉर्चर करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख दो, मैं ऐसी ढेर सारी मूवीज लेकर आने वाला हूँ। ऐसी मूवीज है ना, आपको मतलब मजा आ जाएगा देखने में। तो जल्दी से कमेंट में लिख दो कि और मूवीज जल्दी से लेकर आओ भाई, और जल्दी से जल्दी एक्सप्लेनेशंस आने वाली हैं। और भाई साहब एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज आएगी जिसकी एक्सप्लेनेशन 1.5 घंटे की होगी। जी हाँ, 1.5 घंटे की। फर्स्ट टाइम होगा ये हॉरर हिस्ट्री के अंदर की 1.5 घंटे की वीडियो आने वाली है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। तो मैं आप सबको मिलता हूं अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे